फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कोरल ड्रॉ की पार्ट 4 क्लास है, जिसके अंदर हम आज कई टूल्स क्लियर करने जा रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने बहुत कुछ चीज़ें बता दिए हैं, बहुत कुछ टूल्स के बारे में। अगर आपको पार्ट 3 वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से पार्ट 3 क्लास को देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोरल ड्रॉ को यहाँ से देखिए हम ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ ओपन हो रहा है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक नया पेज बना लेते हैं प्लस के सिंबल पर क्लिक करके। तो हमने पिछले वीडियोस में यहाँ पर पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और शेप टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स मैंने क्लियर किया। बट आज हम क्लियर करेंगे ये यहाँ पे पर जो है क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट और इरेजर टूल, और यहाँ से जूम और पेन टूल। हम ये चीज़ें बताएंगे आपको। जैसे जब हम कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि हमने एक यहाँ से ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, और हम यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं, और हमने एक ले लिया यहाँ से सर्कल ले लिया। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल गोल सा गोला बनाना है तो सिर्फ माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे लेके सर्कल पर, तो वो गोल सा बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। बिल्कुल गोल सा बनाने के लिए आपको बताया था कंट्रोल की के साथ कंट्रोल की को प्रेस करके रखे रहना है और बाकी ड्रैग करना है। यहाँ से माउस पे क्लिक करके ड्रैग करना है, तो बिल्कुल गोल सा गोला बन जाएगा। और गोले का जो ये आउटलाइन है, यहाँ से इसको आउटलाइन की जो बोल्ड होती है लाइनिंग, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आउटलाइन को बोल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में बताया था आपको। ये आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला देखिए क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी यहाँ से क्रॉप टूल लेते हैं, और ये जिससे हमारा ये शेप है, पहले हम इसे कलर कर देते हैं। इसको भी हमने कर दिया कलर। जब हम ये हमने सेगमेंट लिया और हमने ये क्या बोलते हैं कि क्रॉप टूल को लिया, और जैसे ही हम यहाँ पे इतने से यहाँ तक का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से क्रॉप बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये इतना क्या कर देता है, क्रॉप करके हमें दे देता है। तो इस तरीके से हम क्रॉप टूल कर सकते हैं अपने पूरे पेज के अंदर। जो चीज़ें हमें सिर्फ क्रॉप करनी उतना ही हम क्रॉप करते हैं, वो हमें उतना क्रॉप करके दे देता है। तो ये होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से हम ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ क्रॉप करने के लिए होता है। आप जानते हैं क्रॉप करना। नाइफ टूल का क्या होता है, जैसे एक नाइफ मतलब होता है चाकू। ये चाकू की तरह काम करता है, जैसे कोई चीज़ को बीचों बीच काटना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काटना है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा हम शेप बना लेते हैं कोई, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये सर्कल हो गया हमारा। अब इसे हमें काटना है बीचों बीच से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नाइफ टूल लेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर हम कहीं पे क्लिक कर देंगे। देखिए उसके बाद हम ऐसे करके, देखिए ऐसे हम कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। अगर हमें बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाना है तो हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करके, देखिए शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सीधा से जाएगा। उस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्रॉप हो चुका है। अब मैं एक बार आपको पिक टूल लेके दिखा देता हूँ कि ये क्रॉप हुआ है कि नहीं। इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, देखिए ये सिलेक्शन अलग हो गया है, ये सिलेक्शन अलग हो गया। जब हमें ऐसी कोई चीज़ें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। नाइफ टूल की मदद से ऐसे बीचों बीच से हमें काटना है या फिर किसी चीज़ को ऐसे करना है तो हम बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन सकती है। ये डिज़ाइन बनाते वक्त हमें इन सारे टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप टूल्स का यूज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। इसीलिए पहले मैं टूल्स क्लियर करते जा रहा हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, होर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएंगे, शादी का कार्ड कैसे बनाएंगे,
ये जब टूल्स का क्लियर पता हो जाएगा कि इस टूल्स में क्या होता है, कैसे होता है, तो आगे सब कुछ बना लेंगे आप। तो चलिए मैं दूसरी चीज़ आपको एग्जांपल बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल उसी में है वर्चुअल सेगमेंट टूल। अब मैं आपको बता दूँ वर्चुअल सेगमेंट टूल आखिर होता क्या है। पहले मैं कई सारे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। देखिए मैंने 2 ही रेक्टेंगल लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे वर्चुअल सेगमेंट टूल का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ इतने को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो बॉक्स के अंदर ये वाला और ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों ना डिलीट करके बाकी ये बाहरी का हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिलीट कर देगा। ये वर्चुअल सेगमेंट टूल का मदद से देखिए हमने सेलेक्ट किया। अब इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाहरी का हिस्सा डिलीट किया, ना कि अंदर का हिस्सा डिलीट किया। और अगर मैं कलर फिट करता हूँ इस पर तो वो सारा कलर इस पर ले लेगा। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ मैंने इतना कलर किया, देखिए। या फिर मैं दोनों का कलर कर देता हूँ, इसको भी मैंने कलर कर दिया और मैं इसको भी मैंने कलर कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ देखिए वर्चुअल सेगमेंट टूल से, तो ये देख लीजिए कि ये जो बाहरी का हिस्सा है सिर्फ वो ही डिलीट किया है, बाकी और चीज़ें नहीं डिलीट किया है। मैं एक बार इसको पेज, ये देखिए ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। इसे ऊपर लाना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से जाता हूँ। बाकी टूल्स के अंदर मैं बता दूंगा। इसको अगर लाना है ऊपर शिफ्ट प्लस पेज डाउन कर दीजिए, पेज अप कीजिए, ये ऊपर आ जाएगा। FN शिफ्ट पेज अप कीजिए, ये ऊपर आ गया। देखिए ये इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आ गए हैं। मैं आपको इधर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर वगैरह के अंदर ये चीज़ें हैं मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल तो ऐसे ही जान लीजिए। अब मैं वर्चुअल सेगमेंट टूल लेता हूँ, यहाँ से देखिए डिलीट किया मैंने। तो ये जो अंदर का पॉइंट ये लाइनिंग बनी हुई है ये चीज़ें नहीं डिलीट की है। ये वर्चुअल सेगमेंट टूल की मदद से ऐसे हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? उसके बाद आपका ये देखिए क्रॉप टूल की मदद से हम क्रॉप कर सकते हैं। नाइफ टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें काटना है बीचों बीच से या कहीं से भी काटना है तो हम नाइफ टूल की मदद से काट सकते हैं। और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करेंगे तो जैसे हम बताए हैं आपको कि 2 बॉक्स है, बॉक्स सटा हुआ है, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नहीं, बाकी बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे वर्चुअल सेगमेंट टूल से वो डिलीट कर देगा। समझ में आ रहा दोस्तों? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो आपको तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोरल ड्रॉ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री में सिखा सकें अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब दूसरा टूल हम समझ लेते हैं, इरेजर टूल। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इरेजर टूल देखिए ये पॉइंट बहुत बड़ा हो चुका है। पॉइंट को छोटा करने के लिए यहाँ से ये जो मेनू दिख रहा है छोटी सी टूल्स के नीचे एक देखेंगे, इस पर क्लिक करते जाएंगे या फिर यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कि इतने mm चाहिए, 2 mm चाहिए तो 2 mm कर देंगे। तो ये देखिए छोटा हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी इस पर हम वर्क कर पाएंगे। देखिए अब अगर हमें इसे इरेज करना तो हम देखिए इरेज कर ले रहे हैं। इरेजर क्या होता है, जैसे किसी भी काम करते हैं आप पेंसिल से जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे मिटाना होता है, तो आप इरेजर आपके पास होता है, रबर जिसे बोलते हैं, उससे आप मिटाते हैं। तो यहाँ भी उसी सेम तरीके से एक इरेजर टूल का ऑप्शन दिए है कि कोई गलती अगर आपसे हो जाए तो इरेजर टूल की मदद से आप आसानी से उसे मिटा सकते हैं। देखिए मैंने इसे मिटाते 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 पूरा ऑब्जेक्ट ही मिटा दिया। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ें होती है इरेजर टूल। देखिए हमने अभी बताया क्रॉप टूल के बारे में, नाइफ टूल के बारे में, वर्चुअल सेगमेंट टूल के बारे में और इरेजर टूल के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हम आपको बता देते हैं, जूम और पेन टूल ये क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर देखिए ये नोट्स तो कई कम है, अगर हमें नोट्स को और ज़्यादा यहाँ पे करना है तो यहाँ 5 नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये चीज़ें 5, इसको जितना करेंगे आप 50 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए 50 करने के बाद शेड टूल लीजिए और यहाँ से ये चीज़ें आप पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिए। तो ये अलग अलग आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको बेहतरीन डिज़ाइन करना है आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। मैं बस आपको टूल्स क्लियर करते जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटा हो गया है बट इसे आपको मेन एकदम फोकस स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जूम टूल यहाँ से आप सेलेक्ट करते सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए सामने Z दिख रहा है, इसको आप Z प्रेस करके यहाँ से आप इसको इतना सिलेक्शन कीजिए जितना आपको दिखाना है। देखिए इतना करेंगे, देखिए जूम टूल से बिल्कुल स्क्रीन पे सामने आ जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो जाए। आप इसको ऐसे जूम टूल करके जूम करके आप बढ़िया से देख सकते हैं। देख रहे हैं।
और अगर डायरेक्टली पूरे ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो आप कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया। अब पूरे ऑब्जेक्ट को देखना है तो F4 की प्रेस करेंगे और बीचों बीच F4 पूरा सेंटर में लगाएंगे, हमें दिखा देगा बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है। अगर आपको इसे क्या बोलते हैं छोटा करना है, जूम आउट करना है, तो आप कीबोर्ड से F3 की प्रेस करते जाएंगे, छोटा होता जाएगा। F4 की प्रेस कर देंगे, एक बैग बड़ा हो जाएगा। F3 करते जाएंगे, छोटा हो जाएगा। और Z प्रेस करते जाएंगे, जूम यानी कि लेते जाएंगे, तो आप एक बार सिलेक्शन जितना करेंगे उतना आपको दिखाएगा बढ़िया तरीके से। ये होता है जूम टूल का यूज़। अब मान लीजिए कि आपका जो पेज है बहुत, जैसे ये पेज आपका है और ये पेज मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इतना बड़ा कर ले रहा हूँ। ये पेज आपके यहाँ कहीं चला, कहीं भी इधर उधर मतलब है, तो आपको जैसे ये चीज़ है इधर चला गया, मुझे बीच में लाना है, तो मैं क्या करूँगा देखिए दोस्तों, या तो मैं यहाँ से जाके पेन टूल लेके यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, या फिर कीबोर्ड से मैं H, यहाँ देखिए जब जाएंगे आप तो यहाँ पे H की बना हुआ है, H शॉर्टकट की, या फिर मैं यहाँ H पर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से H को यहाँ से ला के F4 की प्रेस कर दूंगा, तो मेरा ये सेंटर में बिल्कुल ला देगा। अगर यही चीज़ यहाँ रहता F4 में करता, देखिए दोस्तों, तो भी आता, बट यहाँ जो चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ पेन टूल से पकड़ूंगा और यहाँ ला के आराम से ऐसे करूँगा, तो ये मुझे ये चीज़ें अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर सकूँगा। तो ये हमारा यहाँ से ये टूल्स मैंने क्लियर किया, क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट, इरेजर, और यहाँ इसके अंदर ये मैंने जूम टूल और पेन टूल मैंने क्लियर किया। अभी मैं एक दो और टूल बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए फ्री हैंड टूल है, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो मैं फ्री हैंड टूल का यूज़ बता दे रहा हूँ कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। चलिए मैं एक कोई इमेज लाता हूँ, पहले इसको पहले मैं हटा देता हूँ इस टूल्स को, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च करता हूँ, मैं यहाँ से इमेज पे गए और यहाँ से कोई भी इमेज का यहाँ से क्या करिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, हम आपको बताने के लिए सेव कर ले रहे हैं डेस्कटॉप पर, और आपको मैं बताया था कि कैसे आप इसे इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम इंपोर्ट करने का तरीका आपको बताए थे कि फाइल के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट करा लेनी है। मैं डेस्कटॉप पे फिर से गया और यहाँ से ये देखिए डाउनलोड का यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हमने इंपोर्ट करा लिया, और जितना बड़ा चाहिए हमें यहाँ पे हमने ले लिया। अब हमें इसी को सेम कॉपी बनाना है, तो हम एक फ्री हैंड जो टूल मैंने बताया आपको कि इसकी मदद से हम आपको बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, और इतना हमने सेलेक्ट किया, फिर इससे सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने इसी पे सेलेक्ट किया पॉइंट पर, और ये चीज़ें हमने सेलेक्ट किया। तो हम एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए देखिए ये चीज़ हमने क्लियर किया, बट हमें इसे बिल्कुल इस आकार से बनाना है, तो हम शेप टूल की मदद यूज़ लेंगे। शेप टूल से हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जो है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें ये जो इस बिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो हम जिस पॉइंट पे बीच से पकड़ेंगे तो वो उस पॉइंट पे बढ़िया तरीके से सेट करेगा। हमें जूम कर करके अगर करना है तो जूम कर लेंगे और इस पॉइंट को बढ़िया से यहाँ सेट कर लेंगे। तो बहुत अच्छा तरीके से जूम टूल का यूज़ करके हम बहुत अच्छी से इसे देखिए हम सेट करके आपको दिखा दे रहे हैं। हम आपको एक चीज़ें सेट करके बिल्कुल दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे मैंने देख रहे हैं। तो ये जो आकार है, ये जो आकार है इसको हमें देने के लिए हम इस तरीके से आकार को दे सकते हैं, यानी कि हम पूरा जो टूल्स है जो अगर हम उसका यूज़ करेंगे फ्री हैंड टूल की मदद से हम ये चीज़ें लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है तो भी फ्री हैंड टूल आप लेंगे और यहाँ से क्लिक करके देखिए ये ऐसे ऐसे जा रही है। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी सी लाइन होगी, और जिस भी पॉइंट में आपको देना है 2 पॉइंट में या 1 पॉइंट में, तो वो पॉइंट आप दे दीजिए। और अगर इस लाइन की आपको साइज़ देनी है इस लाइन की, तो यहाँ सेलेक्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितने mm में है, कितने इंच में करना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, मिलीमीटर हटा के यहाँ इंच में जाइए और कितने इंच में आपको देनी है वो साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। 4 इंच में देनी 4 कीजिए, तो ये 4 इंच में आ जाएगी।
तो ये एक हम अभी फ़िलहाल एक लाइन ड्रॉ किए हैं। अगर इसी लाइन को आपको ये देखिए हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में करना है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन है, यहाँ आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, जिस डिग्री पे ले जाना है वहाँ देखिए 90 डिग्री कर दिए, तो वो चीज़ें वो ऐसे हो जाएगी जिस तरीके से चाहेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, बट इतना तो बता दिया हूँ कि टूल्स का यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट इरेजर टूल, जूम टूल, पेन टूल और यहाँ पे फ्री हैंड टूल मैंने बता दिया। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं हर टूल्स को क्लियर कर दूंगा, जो भी टूल्स बचे हैं। फिर उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ टूल्स को क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस।